दोस्तों, बेबीलोन शहर उस वक्त का सबसे अमीर शहर था और अरकद वहाँ का सबसे अमीर आदमी। अरकद के बारे में चौंका देने वाली बात ये थी कि खूब सारे खर्चे, आलीशान जिंदगी और बहुत सारा दान देने के बाद भी उसकी दौलत कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती थी। एक दिन उसके बचपन के दोस्त उससे मिलने आए और बोले, अरकद तुम बहुत लकी हो, तुम अच्छे महल में रहते हो, अच्छा खाना खाते हो और हम तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। हम साथ में स्कूल जाते थे, साथ में खेलते थे और हमने मेहनत भी सेम ही करी। तो बताओ अरकद, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतने अमीर बन गए। अरकद अमीर होने के साथ साथ हम्बल भी था। तो उसने अपने दोस्तों को अमीर होने के 7 सीक्रेट्स बताए जो उसने खुद कुछ साल पहले एक अमीर आदमी से सीखे थे। तो दोस्तों, 4000 साल पहले लिखे गए इन सीक्रेट्स को आज भी एक बेस्ट पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस माना जाता है। वो सीक्रेट्स फेमस राइटर जॉर्ज क्लेसन ने 1926 में लिखी बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में बताए हैं। इन सीक्रेट्स को फॉलो करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। पर दोस्तों, ये सीक्रेट्स बताने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरकद ने बताए हुए 7 सीक्रेट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक दूसरे पर डिपेंड है। आप अगर एक भी सीक्रेट्स को मिस या स्किप करते हो तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। सबसे पहला है पे योर सेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों की इनकम बिजनेस, जॉब या इन्वेस्टिंग के जरिए आती होगी। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की इनकम कम होगी और कुछ लोगों की ज्यादा। खैर, आप जितना भी कमाते हो उसमें से खुद को कितना देते हो? अरे यार, ये क्या कह रहा है? हम जितना भी कमाते हैं उतना हम खुद को ही तो देते हैं। जैसे ही हम कमाते हैं तो सबसे पहले हम बिल्स भरते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं और अपने लिए कई चीजें भी खरीदते हैं। कुल मिला के हम जितना भी कमाते हैं उतना हम खुद पर ही तो खर्च करते हैं। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे लिए खुद को पे करने का मतलब कमाओ और उड़ाओ है। पर असल में खुद को पे करने का मतलब खर्च करना नहीं बल्कि सेविंग करना है। अब सवाल ये आता है कि सेविंग कितनी करनी चाहिए। दोस्तों, अरकद कहता है कि हर इंसान को अपनी कमाई में से 10% सेव करना चाहिए। अब कुछ लोगों को 10% सेव करना काफी इजी लग रहा होगा, पर ज्यादातर लोगों के लिए 10% सेव करना काफी मुश्किल है, क्योंकि उनकी सभी कमाई उनके खर्चों में निकल जाती है। तो वो लोग अपना 10% कैसे सेव करे? इसका जवाब अरकद के 2nd प्रिंसिपल में है, जो कहता है लिव बिलो योर मीन्स। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनकी पूरी कमाई खर्चों में निकल जाती है तो आप भी ज्यादातर लोगों की तरह पार्किंसन लॉ के शिकार हो, जो ये कहता है कि आपके एक्सपेंसेस आपके इनकम के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी डिजायर हमेशा बढ़ती रहती है, इसलिए हम कई बार यूजलेस चीजों पर खर्च करते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। जबकि आपको खर्च करते टाइम इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस के बीच का डिफरेंस समझना होगा। हम में से काफी लोग इन दो चीजों को एक साथ मिला देते हैं, इसीलिए हमारे हाथ में आखिर में कुछ नहीं बचता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अपने रहने के तरीकों को देखो। आपको कई अनइम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस मिलेंगे जिन्हें कम किया जा सकता है या पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। अगर आप भी सभी अनइम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस को कम करोगे तो आप भी देखोगे कि 10% सेव करना अब आपके लिए आसान हो चुका है। पर काफी लोग अपने फिजूल खर्चे को कम करने की बजाय ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी सैलरी कम है, जब बढ़ेगी तब हम सेविंग करेंगे। मान लो उनकी सैलरी 25,000 है, अब वो सोचेंगे कि हमारी सैलरी जब बढ़कर 50,000 हो जाएगी तब हम सेविंग करेंगे। पर जब उनकी सैलरी बढ़कर 50,000 हो जाएगी तब भी वो सेविंग नहीं कर पाएंगे। वेल, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस प्रोपोर्शन में हमारी सैलरी बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? उनके लिए पैसों को मैनेज करने का बेस्ट तरीका है अपना मंथली बजट बनाओ और लिस्ट में उन्हीं खर्चों को लिखो जो जरूरी हो और वो एक्सपेंसेस आपकी कमाई के 90% हिस्से में पूरे हो सके। ऐसे ही अपने जरूरी खर्चों का बजट बनाएं और बजट के साथ काम करते रहिए। ये अमीर बनने का दूसरा नियम है कि अपने खर्चों का बजट बनाएं ताकि आपके पास आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा हो। इतना करने के बाद आपको तीसरे प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो ये 2 प्रिंसिपल आपके कोई काम के नहीं है। तीसरा है मेक यूर मनी वर्क फॉर यू। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सिर्फ सेविंग करके अमीर बन सकते हो तो ऐसा नहीं है। सिर्फ सेविंग करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो भाई, अरकद ने सेविंग करने को क्यों कहा है? अरकद कहता है कि सेविंग किया हुआ पैसा आपको सिर्फ सेटिस्फेक्शन देगा पर आपको कभी अमीर नहीं बनाएगा। इसलिए आपको अपने बचाए हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके काम पर लगाना होगा और कुछ ऐसी पैसिव इनकम जनरेट करनी होगी जो कि लगातार आपके पास आती रहे, चाहे आप काम करे या ना करे। आपने बिल्कुल सही सुना, आप काम न भी करें तो भी आप पैसा कमा सकते हो। वो कैसे कमाना है उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हो। अमीर और गरीब लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। वही गरीब पैसों के लिए काम करते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आपको अपने पैसों को काम पर लगाना है तो आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करना होगा।
और इन्वेस्ट किए हुए पैसों से जो प्रॉफिट होगा उसे भी कहीं और इन्वेस्ट करना होगा। ऐसा करने से कुछ सालों बाद आपके पास ढेर सारे पैसे होंगे और आपके पास कई जगह से पैसा आ रहा होगा। पर इन्वेस्ट करने से पहले आपको चौथे प्रिंसिपल को समझना होगा, नहीं तो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डूब सकता है। चौथा है प्रोटेक्ट आवर मनी। अर्कद बताता है कि इन्वेस्टिंग का ये बेसिक रूल है कि आप अगर कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे। अगर ऐसी जगह पैसे लगा रहे हो जहाँ लगाए हुए पैसे डूब जाने का रिस्क हो तो ज्यादा कमाई के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ऑथर कहते हैं ज्यादातर लोग उन अपॉर्चुनिटी की ओर ललचा जाते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि कुछ प्रोजेक्ट में पैसे लगाकर वो ढेर सारा पैसा कमा लेंगे, और तो और दोस्त और रिश्तेदार भी उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाते हैं। याद रहे, आपका सेविंग किया हुआ पैसा आपका ट्रेजर है, तो आपको उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अगर किसी को उधार या कर्ज के रूप में पैसे दे रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला उसे लौटा सकता है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी मेहनत की कमाई सामने वाले को तोहफे में दे दे। आप अगर कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ क्या क्या खतरे हो सकते हैं वो भी एक बार जरूर देख लेना। अगर इन्वेस्ट करना ही है तो किसी अच्छे एडवाइजर से एडवाइस लेके ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहाँ पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे और जरूरत के समय उसे निकाला जा सके। पांचवा प्रिंसिपल है सेल्फ हाउस। दोस्तों, कई लोग किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे में किराए में इतने पैसे जाते हैं कि वो लोग अपनी फैमिली, बीवी और बच्चों की बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। ऑथर जॉर्ज कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का परिवार तब तक लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता जब तक उनके पास अपना घर ना हो और बच्चों को खेलने के लिए अच्छी जगह न हो। इसके लिए अर्कद कहता है कि हमारे पास रहने के लिए खुद की छत होनी चाहिए, उसका एक अलग ही मजा है। तो अमीर बनने का पांचवा नियम यह है कि हमारे पास खुद का घर होना चाहिए ताकि हमारी मेहनत की कमाई किसी और को ना देनी पड़े। इतना करके भी हम अमीर नहीं बन सकते जब तक हम छठा और सातवां प्रिंसिपल नहीं समझ लेते। नेक्स्ट है हैव अ रिटायरमेंट प्लान। दोस्तों, हर कोई इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बढ़ता है और कोई भी भगवान के इस नियम को नहीं तोड़ सकता। बस शर्त यह है कि भगवान समय से पहले किसी को ना बुला ले। इसलिए आपको अपनी फ्यूचर की सिक्योरिटी जरूर बनाकर रखनी चाहिए ताकि भगवान न करे आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो आपका परिवार सुरक्षित रह सके। किसी इंसान ने इन 5 प्रिंसिपल को फॉलो करके अपनी संपत्ति बढ़ा ली है तो उसे अपने फ्यूचर इनकम के बारे में सोचना चाहिए। और फ्यूचर सिक्योर करने के बहुत से तरीके हैं। इसका बेस्ट तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर घर या जमीन खरीद लेना। ऐसा करने से आपके 2 फायदे होंगे। एक तो घर को किराए पर देकर आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर आप उसे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो क्योंकि इनकी कीमत कभी भी कम नहीं होगी। अर्कद कहता है कि हर इंसान को अपने जीवन का बीमा कराकर रखना चाहिए क्योंकि जीते जी वो थोड़े थोड़े कर जितने भी पैसे जमा करेगा वो मरने के बाद उसके परिवार को एक अच्छी खासी रकम मिलेगी। दोस्तों, 7वां और सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स ये है इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। दोस्तों, जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ज्यादा हम कमाते हैं। कोई इंसान अगर 10,000 कमाता है तो उसे 10,000 कमाने का नॉलेज है। अगर कोई इंसान 1 लाख कमाता है तो उसे 1 लाख कमाने का नॉलेज है। इंसान तो सब एक ही है पर हर इंसान अपने नॉलेज के अनुसार पैसे कमाता है। इसलिए अगर आपको अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करना है तो अपने नॉलेज को भी बढ़ाना होगा, तभी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो इन 7 नियमों के अलावा आपको ये 2 चीजें भी फॉलो करनी पड़ेगी। अपने लोन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुका दो और ऐसी चीज कभी मत खरीदना जो कि आपके इनकम के बाहर हो। दोस्तों, आज की वीडियो के 7 प्रिंसिपल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है अपनी इनकम में से 10% सेव करो। दूसरा, अपने फालतू खर्चों को कम करो। तीसरा, अपने सेविंग किए हुए पैसों को इन्वेस्ट करना सीखो। चौथा, इन्वेस्ट किए हुए पैसों को प्रोटेक्ट करना। पांचवा, खुद का घर होना। छठा, एक रिटायरमेंट प्लान होना। और आखिर में है अपनी अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना। दोस्तों, सेविंग के फायदों से लेकर अमीर बनने की जरूरी जानकारी से भरा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ।